ॐ नमो अरिहन्तानं ॐ नमो सिरिसिद्धानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो वैजायानं नमो लोय सव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावे परासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहवै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहवै मंगलम्। पानी में खींचे हुए लकड़ी की कोई उम्र नहीं होती। जिस प्रकार पानी पर हम लकड़ी के पीछे पीछे लकड़ी चलती जाती है, मिलती जाती है, उसी प्रकार एक जीवन भी पानी के तरह है, पानी की बुलबुले के तरह। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मरगलू के बंदे करूं बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मरगलू के बंदे भरोसा नहीं है जिंदगी पानी की तरह, पानी बुलबुले की तरह। जिस प्रकार पानी में गिरती मिलती जाती है, उसी तरह जीवन तो चलता रहता है और पीछे जीवन की डोर छोटी होती जाती है। पता नहीं कब खुद का नगाड़ा बजेगा, मौत कब किस वक्त किस समय किस टाइम वक्त आ जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं। कहते हैं सो काम छोड़कर भोजन करें। क्या काम है? सो काम छोड़कर भोजन करें, 1000 काम छोड़कर प्रभु का सिमरन करें। तो अगर आज अगर ऐसे नहीं किया तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं सोमवार को आपका जन्म हुआ, क्या कहा? सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़ी हो गई। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हो गए, बुधवार को आपको विवाह हुआ और गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को हॉस्पिटल में और रविवार को क्या हो गया? सात दिन में कि सोमवार को जो जन्म लिया था, लेकिन समय इतना बैठे, इतना सूक्ष्म है कि पता नहीं कब समय
बार कार्य किया या उन्हें किसी को निंदा किया, चुगली सारी उन्होंने क्या की, दिनचर्या क्या की, फिर पहले के समय पूरी एक समय बैठे करना, उस समय को भगवान नहीं है। ये सुबह से उठने के बाद से लेकर शाम तक आपने क्या किया, कल सोचिए, कल विचार किया है कि सुबह उठने से लेकर शाम तक रात तक सोने तक आज पूरा दिनचर्या में क्या रहा, आज कितना पूजा पाठ के समय निकाला, कितना अपने लिए समय निकाला, कितना औरों के लिए समय निकाला। कहते हैं हाथ से पैदा हुआ पत्थर 100 फीट दूर जाता है, हाथ से पैदा हुआ पत्थर 100 फीट दूर जाता है, बंदूक से निकली हुई गोली 1000 फीट तक जाती है, तो से निकला हुआ घोड़ा 5 मीटर दूर जाता है, लेकिन घड़ी को दिया हुआ टुकड़ा 16 तक जाता है। ये घड़ी को दिया हुआ एक वक्त का भोजन भी, एक वक्त का टुकड़ा भी, एक वक्त की रोटी भी आपके 16 तक जाती है। तो कहना चाहूँगा सारी दिनचर्या में से कुछ समय निकालिए, कुछ ऐसे समय निकालें जो आपके कल्याण के लिए आपके उत्थान के लिए हो। आपको मालूम नहीं होता कि आपने कितना समय निकाला है, लेकिन विचारें कि सोचेंगे तो आपको मालूम पता चलेगा कि कितना समय मैंने बेकार में व्यतीत किया, कितना समय मैंने ऐसे ही बेकार में गुजार दिया, कितना समय मैंने जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसका कोई मूल्य नहीं निकलता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं निकलता, बेकार में समय निकाल दिया। अगर समय की कीमत को पहचानेंगे, समय की हर एक नजारा को समझेंगे, तो आपको खुद को महसूस होगा कि इतना समय होता है, इतना असंख्य समय होता है जिससे कि आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो जैसे सुने होगा कि कहने का विषय के विषय को फिर आप कल आगे बढ़ाएंगे। तो बोले बाल ब्रह्मचारी समय के भागवत जी महाराज की जय। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन।
धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष 4 शब्दों के संबंध में कुछ कहूँ उससे पहले भजन की 2 लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। धन्य माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। धन्य माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। करना नहीं आता, इरादे तो हैं मंजिल के, सफ़र करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। इरादे तो हैं मंजिल के, सफ़र करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। कथनी और करनी में एक रूपता होना बहुत मुश्किल कार्य होता है। चार शब्द हैं: आरोप, आदेश, आलोचना और अपमानजनक वचन। ये कहा जाता है, ये चारों ही बातें बोलना, चारों ही शब्द बोलना बहुत आसान है। हम किसी पर आरोप भी लगा सकते हैं, हम किसी को आदेश भी दे सकते हैं, हम किसी की आलोचना भी कर सकते हैं और हम अपमानजनक वचन भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल कार्य है वो ये कि उठ करके स्वयं काम कर लेना। गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा एक बार उठ करके देखना, बाहर बारिश तो नहीं आ रही। तो उसने शिष्य उठे बिना कहता है, गुरुदेव जो अभी बाहर से कुत्ता आया है ना, एक बार इसको देख लो, अगर गीला है तो बारिश आ रही है और सूखा है तो बारिश नहीं आ रही। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने कर्तव्य का एहसास नहीं करते हैं। ये कहा जाता है सबसे आसान काम इस दुनिया में या तो आदेश देना है और या सलाह देना है। 2 काम इस दुनिया में सबसे आसान है। कौन से? या तो किसी को सलाह दो और या आदेश दो। जब आप घर बनाओगे ना, अपना घर बना रहे हो, उस समय किसी से सलाह नहीं लोगे तो पास से निकलते समय सैकड़ों लोग आएंगे और देखेंगे, अच्छा भाई मकान बना रहे हो, अंदर आकर के देखें, अच्छा बाथरूम कहाँ बनाओगे, टॉयलेट कहाँ बनाओगे, ड्राइंग रूम कहाँ बनाओगे, किचन कहाँ बनाओगे, है ना। देख मैंने तो अपना घर बनाया था, वहाँ इस तरह से बनाया, वैसे तो यहाँ ज़्यादा रसोई यानी किचन यहाँ ज़्यादा ठीक रहेगी, आप ड्राइंग रूम यहाँ बनाएं। अरे सलाह आपसे ली नहीं तो सलाह दे क्यों रहे हो? समझे नहीं? और धर्म स्थान में भी क्या है, सलाह देने वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं, सहयोग करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं। सहयोग करना मुश्किल है और सलाह देना बहुत आसान है। सलाह देने वाले हजारों मिल जाएंगे और सहयोग करने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है। तो ये कहा जाता है कि सलाह देना और आदेश देना ये बहुत आसान है। आज के समय में अगर हमने आदेश देना है, अगर हमने सलाह देनी है, बहुत आसान कार्य है। और अगर हमने खुद कार्य करना पड़ जाए वो बहुत मुश्किल कार्य है। आलोचना, क्रेमी भंते के पाठ में आता है, जैसे 9 पाठों में पाठ आता है क्रेमी भंते का पाठ, है ना।
अब करेमी भत्ते के पाठ में जब आप पढ़ेंगे, सब समायक लेते हैं और जितने भी भाई लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठे हैं, उसमें क्या है, माताएं बहनें इस साइड से आएँ ताकि इस साइड से ना आपको बैठना भी आसान रहेगा। इस साइड से आ जाएं, क्योंकि इस साइड से आगे तो बैठे नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। पीछे की साइड से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भत्ते का पाठ आप सभी को याद होना चाहिए। जब भी आप सामायिक करने के लिए बैठे, आपको करेमी भंते का पाठ याद होना चाहिए। तो उसमें आता है निंदामी, निंदा करता हूँ। लेकिन निंदा करने के लिए जो कहा है भगवान महावीर ने, वो अपनी निंदा करने के लिए कहा है, आलोचना करने के लिए कहा है, अपनी आलोचना करने के लिए कहा है ना। तो हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, सवेरे शाम दोनों टाइम जो प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें क्या आता है, अपनी आलोचना करने के लिए कहा जाता है। आप अपनी आलोचना करिए, आप अपनी निंदा करिए, अपनी निंदा हर रोज करिए कि आपसे गलती हुई है। आप किसी न किसी टाइम गलती करते हैं, आप गलती करते आ रहे हैं और आगे भी गलती करने की संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम छंदमस्त हैं, अभी हम भगवान नहीं बने हैं, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। कहीं न कहीं उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, काम के करने में, या हम कई बार सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, हम उसको समझने में, अपना ही कार्य करने में, है ना, गलती कर देते हैं। एक बार पिताजी हर रोज अपने बेटे को बोल देता है, तेरे को ये काम करना ही नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि तो बिजनेस में स्टैंड हो सकता है, नहीं लगता कभी हो भी पाएगा, विश्वास नहीं होता। हर रोज उसे टोक देता, हर रोज ही टोक देता। जब हर रोज यानी कि पिताजी अपने बेटे को टोकता है तो बेटे को बहुत बुरा लगता है ना। एक रोज संत ने कहा कि आप दोनों स्थानक में आए, प्रवचन में आए, तो उसमें बेटा कहने लगा कि गुरुदेव आप मेरे पिताजी को ही बुला लो, इन्हीं को प्रवचन में बुला लो, आप ये आ जाएंगे, आप बुला लो, मैं तो देखो आता नहीं। आप क्यों नहीं आते? कि महाराज जी इतनी उम्र हो गई, प्रवचन सुनते हुए, धर्म स्थान में जाते हुए, सब कुछ करते हुए, जब ये आज तक नहीं सुधरे तो मैं कैसे सुधर जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा, मतलब यानी कि किसी संत ने कहा कि मैंने आप लोगों को सुधारने के नहीं बुला रहा है, सिर्फ आप लोगों की आदत डालने के लिए बुलाया है, ताकि आप धर्मस्थान में आते रहें, धर्मस्थान से जुड़ते रहें और मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। जब ये कहा तो बेटे का मन बना, चल मैं भी चला जाता हूँ। दोनों जब पिता और बेटा यानी कि संत के पास में बैठते हैं तो उसमें गुरु ने कहा कि आप दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो उसमें बेटा कहने लगा, कहा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, उसमें ये कहीं ना कहीं मुझे टोकते रहते हैं, तुझे ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो संत ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप एक बार इनके ऊपर छोड़ के देखें और आप ये कहें कि मेरे बेटे जैसा अच्छा किसी का बेटा हो ही नहीं सकता, मेरे बेटे जैसा किसी का बेटा इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा बहुत सेवा करता है, बहुत ध्यान देता है, बहुत ही ज़्यादा सेवा करता है। आप अपने बेटे के बारे में बोलें और एक बार अपने बेटे को बिजनेस संभाल करके तो देखें। आपने इनकी बुराई नहीं करनी, इनकी बड़ाई करनी है और ये कहना कि बेटा आप काम करो, जहाँ पे जरूरत महसूस हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी भी प्रकार से आप टेंशन मत लेना, अगर लॉस होगा, नुकसान होगा तो तेरे पिताजी तेरे साथ में खड़े हैं, लेकिन तुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। इस प्रकार से जब पिताजी ने अपने बेटे को कहा ना, है ना, तो बेटे ने अपने पिताजी के पैर छुए, बहुत अच्छा लगा। कुछ समय के बाद में, कुछ समय निकलता है और निकलने के बाद में फिर उनका उस संत से मिलना होता है। तो उसमें उस संत ने उस लड़के से पूछा, आपके पिताजी कैसे हैं? महाराज जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे पिताजी तो किसी के हो ही नहीं सकते।
उस पिताजी से पूछा कि आपका बेटा कैसा है? कि महाराज जी बस मैं क्या बताऊं, वैसा बेटा किसी का हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा बेटा है। अब कोई आपस में कोई कहा सुनी तो नहीं, महाराज जी कुछ है ही नहीं, समझे नहीं। अब ये बात समझने की है, बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बहुत बड़ी भी है कि पिता ने यह कहना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटा इतना अच्छा नहीं। इसमें जो माताएं बैठी हुई हैं, यानी कि जो सास बनी हुई हैं, आपके भी बेटे हैं, बहुए हैं, तो आप ये कहें कि मेरी जैसी नूह है, जितनी अच्छी बहू मेरी है इतनी किसी की नहीं है, जितना अच्छा बेटा मेरा है इतना किसी का नहीं है। विचार करिए, उनके बारे में आपने बुरा बोल दिया, बुराई कर दी, तो बाहर के पड़ोसी या कोई रिश्तेदार के लोग आपको खाना या आपकी कोई ज़रूरत है वो आपको दे देंगे? बताइए, नहीं दे सकते ना, वो नहीं दे सकते। देना किसी ने है। आपकी आवश्यकताएं, आपकी चीज़ें घर से ही पूरी होंगी, तो फिर आप बाहर जाके उनकी बुराई करने से आपको मिलेगा क्या? है ना। कई बार बुराई कर देते हैं, और ख़ासकर जो यानी कि जब टोली बनती है ना, टोली बनती है माताओं की, तो उसमें तुहाड़ी नूह कैसी है, तुहाड़ी नूह कैसी है, अरे वो जैसी है तो जैसी है ना। एक दूसरे के बारे में पूछे बिना रह ही नहीं सकते। हालांकि भाइयों की ऐसी आदत नहीं है, वो ज़्यादा इतनी बातें नहीं करते, लेकिन माताएं क्या है, ऐसी बातें पूछे बिना रहेंगी नहीं। आप खाना बनाती हो या आपकी बहू बनाती है, मम्मी भी पूछ लेंगी, जो आज के समय मम्मी और मम्मी जी बनी हुई है वो भी पूछ लेती हैं, बेटी तू खाना बनाती है, तेरी सास बनाती है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ना तो बहुत आसान है। क्या समझे? जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ना बहुत आसान है। जरा सा बोलते ही टूट जाते हैं, तो तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश करिए। तो ये कहा जाता है, जब भी यानी कि बात हो तो आप अपने घर में बेटे की और बहू की जितनी प्रशंसा कर सकते हैं प्रशंसा करें। मान लीजिए बहुत बार क्या होता है, आप बुराई भी नहीं करते और प्रशंसा भी नहीं करते, वहां पर भी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर आप अपने बेटे और बहू की प्रशंसा नहीं करते तो उसमें क्या है, कहीं कोई बात होती है, अगर आप जरा सा यानी कि छोटा मुंह बना लेंगे या आप टेंशन में हो जाएंगे, तो उसमें आपके फेस पे स्माइल हो, आप प्रशंसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बुराई भी ना करें, लेकिन आप क्या करें, अपने फेस पे स्माइल रखें, ताकि सामने वाला ये समझे कि इनके घर में कोई दुख नहीं है। क्योंकि किसी के दुख को देख करके बहुत सारे लोग अंदाजा लगा करके कहें, कहीं कहने से बाज नहीं आएंगे। तो इसलिए आरोप नहीं। और जहां पर फिर घर में बेटा है, नूह है, जब घर में नई नई बहू आई है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा आदेश देने की बजाय उसके साथ में लग जाओ और काम करने की कोशिश करें। क्या समझे? साथ में लग के काम करने की कोशिश करें। उसे ये लगना चाहिए, क्योंकि अगर साथ में सास भी साथ में लग जाती है तो बहू से गलती होने का डर नहीं रहता, है ना। बहू से यानी कि गलती होगी और सास उसको टोक देगी। अगर सास भले ही काम कम करे, उसके साथ में लग जाएगी, तो बहू से गलती होगी नहीं, क्योंकि साथ में लगने से बेटा ये काम ऐसे होगा और साथ में लग के कर लिया। उससे ये होगा, उसको अपनी मम्मी जैसी फीलिंग सास के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्या समझे? अपनी मम्मी जैसी फीलिंग सास के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। वो ये सोचेगी, मम्मी को छोड़ के आई थी, यहाँ तो मुझे वही मम्मी आगे मिल गई, है ना। मतलब एक मम्मी को छोड़ा नहीं, एक मम्मी और मिल गई। यहाँ माँ को छोड़ा नहीं, माँ मुझे और मिल गई। फिर उसे सास में अपनी माँ ही दिखाई देगी और उसका मन करेगा कि मैं अब मायके में कम से कम जाऊं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सास आदेश देने से पहले, पिताजी अपने बेटे को आदेश देने से पहले उसके साथ में लग जाए। काम ज़्यादा वो कर ले, लेकिन साथ में वैसे ही खड़ा दिखाई दे। सास रसोई में वैसी भी खड़ी दिखाई दे, हाँ बेटी ठीक है ना, बेटी तुझे परेशानी तो नहीं, काम बहू कर रही है, और सास ने पूछ ले, बेटी परेशानी तो नहीं, है ना, बेटी परेशानी तो नहीं। बात बहुत छोटी है, लेकिन साथ में खड़े होने से और कहने से, बेटा
ये अगर तुझे काम कोई नहीं पता हो तो बेटा मैं साथ में मिलके कर लूँगी, साथ में मिलके कर लें। कई बार यानी कि सास ने यानी कि बहू ने कोई खाना बनाया पसंद नहीं आया, ये ना कहें कि बेटी ये तो तुझे खाना बनाना ही नहीं आया, बेटा कोई बात नहीं, कोई कमी हो तो कोई बात नहीं, इससे कल के दिन जब बनाएंगे ना मैं भी साथ में लग जाऊंगी और अच्छा बन जाएगा। अब बताइए, बहू भी वही है, सास भी वही है, खाना भी वही है, उसको जरा सी यानी कि फीलिंग्स चेंज करने करवाने से घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। हाँ जी, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। तो आदेश देने से पहले उसके साथ में लग जाएं। अब यहां पर भगवान महावीर को याद करना है। भगवान महावीर ये फरमाते हैं, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये पता करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे नेचर का है, तो आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें। क्या उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में रहेंगे तो उस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसा है ना। तो उसी तरह से क्या है, सास ज़्यादा से ज़्यादा बहू के साथ रहेंगी, लेकिन उसे परखना नहीं है, परखने में कोई अपना नहीं रहता। क्या समझे, परखने में कोई अपना नहीं रहता, कभी परखने की आदत नहीं डालनी चाहिए। कभी किसी को मत परखना। आप काम करें और उस व्यक्ति को बोलें, वो नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, क्योंकि किसी से कोई काम होता है और किसी से कोई काम नहीं होता है। सारी की सारी एक्टिविटी एक के पास कभी नहीं होती, एक ही कार्य, सारे कार्य एक ही व्यक्ति कर ले, कभी ऐसा नहीं होता है। तो किसी के पास कोई क्वालिटी है और किसी के पास में कोई क्वालिटी है। तो कहने का मतलब ये है, किसी को आदेश देने से पहले खुद भी उसके साथ काम करने लग जाएं, फिर उसको आदेश फील नहीं होगा, आदेश महसूस नहीं होगा कि मेरे पिताजी ने आदेश दिया, मेरी सास ने मुझे आदेश दे दिया, उसे लगेगा ही नहीं। आपने कहा कि बेटी ये काम कर लो और शुरू कर दो, मैं भी आ रही हूँ, आदेश महसूस नहीं होगा। उसे लगेगा मेरी सास ने कहा है, वो भी खुद भी आ रही है, और थोड़ी देर के बाद आप भी जाके खड़ी होगी, बैठ गई और करने लगी हाँ बेटी, तो उसमें अच्छा लगता है। फिर आता है तीसरा वर्ड, आलोचना, निंदा करना। निंदा मत करिए, निंदा मत करिए। कहीं भी ऐसा लगे जहां पे कोई कार्य है, सामने वाले कोई कार्य करना नहीं आया, तो उसमें खुद भी कहें, पता नहीं आपने तो इतना अच्छा कार्य कर ही दिया, अगर मैं करता तो शायद मेरे से इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाता। समझे नहीं, आपने तो इतना अच्छा कार्य कर ही दिया, अगर मैं करता तो शायद इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाता। इसमें श्रेय होता है दूसरे को देने का, लेकिन याद रखें, आपके अंदर क्वालिटी है तो वो अलग से दिखाई देगी। समझेंगी बात को, किसी की क्वालिटी होती है वो अलग से दिखाई देगी, है ना। हरियाणा में कहावत आती है कि बराती तो माँ ही पैदा करती है। मतलब यानी कि किसी के पास में कोई खूबी है, किसी के पास में कोई नॉलेज है, संस्कार हैं, उसके पास में अच्छाई है, उसके पास में गुण है, वो संस्कार तो माता पिता ने ही दिए हैं। मतलब कि आपकी क्वालिटी अलग से नजर आएगी, आपकी क्वालिटी अलग से नजर आएगी, आपकी क्वांटिटी अलग से नजर आएगी। आप कहीं पर समय देते हैं, कहीं पर टाइम देते हैं, कहीं पर खड़े होकर काम करते हैं और करवाते हैं, वो क्वांटिटी अलग से नजर आएगी। बहुत सारे कांच के टुकड़े ले लिए, सैकड़ों कांच के टुकड़े लेने के बाद में उनमें एक कांच का टुकड़ा, एक हीरा भी डाल दो, फिर किसी जौहरी के पास लेके जाओगे ना, तो उसमें क्या है वो बता देगा ये हीरा है, बाकी कांच के टुकड़े हैं। समझे नहीं, ये सारे कांच के टुकड़े हैं और ये हीरा है, तो जौहरी बता देगा। उसी तरह से क्या है, जिसे दिखाई देता होगा उसे दिखाई देगा, और जिसे दिखाई नहीं देता होगा उसे कभी भी दिखाई नहीं देगा, भले ही वो कैसा भी चश्मा चढ़ाए। तो आलोचना करने से अच्छा है कि आप उस कार्य में यानी कि कहें कि इतना अच्छा कार्य कर लिया, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। फिर बात आती है, कई बार क्या है अपमानजनक हम हो जाते हैं। कई बार हम फेस से, जैसे आप लोगों ने जब 5 इंद्रियों के संबंध में सुना था ना,
5 इंद्रियों के संबंध में सुना था। उसमें क्या था कि हम कई बार हाथ से ऐसा कर देते हैं, है ना, हाथ से यानी कि किसी को देखा और ऐसे एक्टिंग कर दी, हाथ मतलब उसकी इंसल्ट कर दी, बोला भी कुछ नहीं और हाथ से ही। कई बार हम आंखों से इशारा कर देते हैं, कई बार गर्दन हिला करके देख लेते हैं, कई बार हम गुस्से में देख लेते हैं, कई बार हम अपनी बॉडी का ऐसा मूवमेंट कर देते हैं कि सामने की इंसल्ट हो जाती है ना, मतलब बोला भी कुछ नहीं और इंसल्ट की इंसल्ट कर दी। तो इसमें कहा कि अपमानजनक कोई फीलिंग्स नोट ना कराएं। क्या कहा? अपमानजनक कोई भी फीलिंग्स नोट मत कराएं। कभी भी कहें आपने नोट कराना है, आप उसके बारे में अच्छी फीलिंग नोट कराएं। अपमानजनक वचन बोलने से आप उससे बचें। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको। सुना था आप लोगों ने, राजा हरिश्चंद्र, तारा और उनका बेटा 8 साल का बेटा रोहित, वो तीनों जंगलों में जा रहे हैं और क्या देखा कि पहले दिन भी इन्होंने कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन भी जब नहीं खाया तो तीसरे दिन क्या होता है, वो देवता बुढ़िया का रूप बना करके आता है और ऐसे मटक मटक के चलता है। मतलब यानी कि जो पीछे छोटा बच्चा चल रहा था, दोनों पति पत्नी आगे चल रहे थे और बेटा साथ में ही था लेकिन पीछे था, उसको बार बार क्या है लड्डू दिखा दिए, कभी इधर बगल में दबा ली, एक छोटी सी लड्डू की टोकरी, कभी इधर बगल में दबा ली, है ना, क्योंकि वो तो देवता था, एक्टिंग कर रहा था ताकि ये बच्चा रोने लग जाए और ये अपने मम्मी पापा को मजबूर कर दे, है ना। कई बार क्या है पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं और कई बार समस्या इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि मार्केट में गए हैं, है ना, और मान लीजिए आप हैं या माताएं बहनें, आपकी फ्रेंड साथ में है और बच्चा भी साथ में है। अब आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड ने क्या है उसने अपने बच्चे को कोई चीज़ दिलवा दी और वो थोड़ी सी कॉस्टली है, महंगी है ना, आपके बच्चे ने भी मांग ली। आपका हाथ टाइट है, आपके पर्स में उतने पैसे नहीं हैं, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है ना, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पर्स उसमें खोला नहीं जाता और उसमें बच्चे के सामने घूर के देखना पड़ता है, डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बेटा चॉकलेट ले ले, टॉफ़ी ले ले, और कई बार चॉकलेट देने वाले के भी पैसे नहीं होते हैं क्योंकि सभी के घर में एक जैसा बैंक बैलेंस हो बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो याद रखें, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, उस बात पे गांठ मार लेना, कभी भी जब आप किसी के साथ में मार्केट में जाएं तो अपने बच्चे के लेकर के और उसके बच्चे हों तो उसमें पहले ही सोच लें कि बच्चे ने कोई चीज़ मांग ली या तो बच्चे को लेके ना जाएं, और जाएं तो उस फ्रेंड के साथ में जाएं। जब आप बच्चे को टोक दें तो फ्रेंड ये ना कहे कि ये तो अपने बच्चे को कुछ दिलवा ही नहीं सकती, समझ रहे हो, ये अपने बच्चे को कुछ दिलवा ही नहीं सकती, या चाहे भाई लोग हैं, क्योंकि जहाँ जो क्लोजअप होते हैं वो फ्रेंड एक दूसरे की मजबूरी को समझती है, वो भाई एक दूसरे की मजबूरी को समझता है। तो जब भी बाजार में जाना हो और बच्चे साथ में हो तो उसको साथ लेकर के जाएं जो आपके बारे में गलत फीलिंग्स नोट ना करे। तो क्या होता है, उसमें वो देवता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे ने विचार किया कि मेरे पेरेंट्स ने बोल रखा है कि दूसरे से चीज़ लेके नहीं खानी, दूसरे से चीज़ लेके नहीं खानी। वैसे कई बार क्या होता है कि आप अपने रिलेशन में, कई रिश्तेदारी में गए, मान लीजिए यहाँ दर्शन करने के लिए कोई बाहर का परिवार आ गया और उसमें क्या है, उसमें उसके साथ बच्चे भी हैं और उसकी यहाँ पे रिश्तेदारी है और आप भी उसमें दर्शन करने के लिए आ गए और आपके घर पे जाना पड़ा। उस बच्चे ने कहा कि मुझे जो फ्रिज में चीज़ रखी मुझे खानी है ना,
तो देखिए बच्चे ने कोई चीज़ मांग ली, उसमें कभी भी अपने मन में ग्लानि या छोटे भाव मत लेके आना। बच्चा बच्चा ही होता है, समझे नहीं। फिर भी अपने घर से, अपने घर में बच्चे को इतनी ज़्यादा गाइडलाइन दें, बच्चे को इतना समझाएं, किसी के घर जाने के बाद में वो किसी चीज़ की मांग ना करे। क्या समझे? मांग ना करें, क्योंकि सारे के सारे परिवार भले ही आपके रिश्तेदारी के हैं, वो एक जैसे नहीं होते, वो इतने अच्छे नहीं होते। वो ये कहेंगे पता नहीं इनके पेरेंट्स ने कुछ समझाया है या नहीं समझाया। दूसरे घर के में घर पे जाके कोई ऐसी चीज़ मांगते, वो मन में विचार करेंगे, समझे नहीं। तो अपने बच्चे को इतना समझाएं कि बेटा चीज़ बाहर जाके कोई चीज़ नहीं मांगनी है, तूने मना करना है, कोई चीज़ नहीं मांगनी है। तो बच्चे को इतना ज़्यादा समझाया हुआ था कि रोहित कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, उसमें देवता हार जाता है। देवता ने विचार किया था कि मैं आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जो सत्य है उसका धर्म मैं भंग कर दूंगा, लेकिन मैं जब भंग नहीं कर पाया तो बहुत बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? वो देवता को बुरा लगता है। बड़ी समस्या हुई। एक छोटा सा बालक, वो भी 8 साल का बालक है, लड्डू मांगने के लिए अपने माता पिता को मजबूर ही नहीं करता, वो चुपचाप आगे चला जा रहा है। दो दिन का भूखा है रोहित, क्या मजाल फिर भी मांगे। बालक है फिर भी रवि कुल की, मर्यादा कैसे त्यागे। छलिया देव हार कर आखिर लज्जित हो मुख हो चला गया। राजा तो क्या रोहित सा शिशु भी न जरा भी छला गया। वो देवता बहुत बड़ी इंसल्ट, बेइज्जती महसूस करता है। एक छोटे से बालक ने जब वो खाने की चीज नहीं मांगी ना, वो देवता बेइज्जती महसूस करता है। एक छोटा सा बालक भी तेरे से कितना अच्छा है, एक छोटे बालक को भी तू डिगा नहीं सकता, उसका मन बदल नहीं सकता, तेरी औकात क्या है ना। और वो देवता लज्जित होता है और देवलोक में चला जाता है। सूर्य देव चढ़ते चढ़ते चढ़ आए मध्य गगन तल में। प्रखर धूप के कारण ज्वाला लगी निकलने भूतल में। तीवर और गगन प्रवन भी धावन सलसा जलता है। सन सन करता अंग झुलसता धूल उड़ाता चलता है। अब सूर्य देव क्या है? मध्य गगन में, यानी कि दोपहरी हो चुकी है और दोपहरी का समय हो चुका है, लेकिन ये तीनों प्राणी रुकते नहीं, थकते नहीं। राही तू बढ़ा चल, बढ़ चल, बढ़ चल। तो तीनों बढ़े जा रहे हैं, ना रुकते हैं, ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना परेशान होते हैं, ना तड़फते हैं, लेकिन वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं कि हम इस जंगल को पार करेंगे, हमें अपनी मंजिल मिलेगी। मंजिल भी उस इंसान के कदम चूम लेती है। जितनी बड़ी परेशानी हो उतनी ही फेस के ऊपर बड़ी स्माइल हो। दिल भी उस इंसान के कदम चूम लेती है। जब जितनी बड़ी परेशानी होती है उतनी बड़ी अगर स्माइल फेस के ऊपर आ जाए तो मंजिल भी उस इंसान के कदम चूम लेती है। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। क्या हुआ? तारा विचलित होते होते समल गई दृढ़ साहस कर। शिगर दौड़कर ऊंचे टल से टीले पर देखा चढ़कर। उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। जैसे चल रही था ना, ये कहते हैं भले ही गर्मी में ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता, गर्मी में ज़्यादा पीने के बारे में विचार करें और सर्दी में खाने के बारे में विचार करें। तो ज़्यादा चलने से राजा हरिश्चंद्र के शरीर में गर्मी बन जाती है, क्योंकि खाया पिया भी नहीं था और वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तारा घबरा जाती है और रोहित पिताजी करते हैं, और उसमें तारा ने विचार किया
कि अगर तुझे इस समय रोना आ गया ना, इस समय रोना आ गया, तो फिर तेरा बेटा पहले रोएगा। और उसने क्या किया, रोहित को कहा कि बेटा तो तुझे अपने पापा के पास रुकना है, इसे अपने हाथ से कभी कपड़े से थोड़ी थोड़ी हवा करते रहना। और अब छोटा सा 8 साल का बालक है, अपने हाथ से इस तरह से करता है, हवा देता है। और तारा एक ऊंचे से टीले पर चढ़ाई पे चढ़ करके देखती है, कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए, क्या कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए और अपने पति के मुंह में थोड़ा पानी डाल दूं। इस समय अगर ऐसा हो गया ना, तो जिंदगी की बाजी हार जाएंगे, जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। ये विचार किया तो उसमें अपने परमात्मा को याद करते हुए तारा ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। तारा, इस समय दिल की, गौर से सुनना बात को, दिल की, दिमाग की, जिंदगी की, रिश्तों की, क्या कहा, कुछ समझ आया? दिल की, दिमाग की, जिंदगी की, रिश्तों की जितनी भी फीलिंग्स हैं सारी खत्म कर दूं। 4 तरह की फीलिंग्स, अगर ये 4 तरह की फीलिंग्स को समझ गया ना, वो कभी ठोकर नहीं खा सकता। दिल की फीलिंग्स, दिमाग की फीलिंग्स, जिंदगी की फीलिंग्स और रिश्तों की फीलिंग्स मैं आज खत्म कर दूं। अगर मैंने ये फीलिंग्स खत्म नहीं की ना, तो मैं अपने रोते हुए बेटे को संभाल नहीं पाऊंगी। अगर ये 4 प्रकार की फीलिंग्स मैंने खत्म नहीं की, तो अपने पति को नहीं संभाल पाऊंगी। ये विचार करती है और मुंह छुपा के अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ लेती है और जाती, बेटा थोड़ी सी हवा करते रहना। जाती है, शीघ्र देखती है और टीले पे चढ़ करके, अरे वो बहुत दूर कुछ पानी नजर आ रहा है। थोड़ी सी खुशी होती है और जल्दी से उतर के आती है और भागती हुई उस सरोवर की तरफ जाती है। तो जो कमल पत्थर थे उनमें उनको लपेट करके उसका एक डोना सा बना करके पानी ले करके और जल्दी जल्दी पहुंचती है और अपने पति के मुंह में पानी डालती है, मुंह पे पानी डालती है। तो उसमें हरिश्चंद्र की मूर्छा टूटती है और बार बार जब उन्हें हिलाती है, डुलाती है और कहने, जैसे होश आता है और कहने लगी, पतिदेव इसमें संबंध बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, बस गर्मी के कारण थोड़ा झटका में खा गया था, मूर्छित अवस्था में चला गया था, लेकिन इसमें अगर तारा तुम नहीं होती ना, हकीकत यह है कि अगर उसमें मैं तेरी बात को ना मान करके अगर तुझे तेरे मायके में भेज देता, तो आज एक कमल के पत्तों में पानी लेकर के कौन आता, ये पानी लेके कौन आता और आज मुझे कौन संभालता। सच कहा है कि मुसीबत में एक पार्टनर बहुत बड़ा साथ देता है। सच कहा है, लाइफ टाइम अगर कोई साथ दे सकता है तो एक पार्टनर, एक लाइफ में एक वाइफ साथ दे सकती है। तो जब ये हरिश्चंद्र ने कहा तो तारा कहती है, पतिदेव ये तो फर्ज है, तारा तुम सचमुच देवी हो। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि तुम एक साधारण सी नारी नहीं हो, तुम्हें लक्ष्मी कहा जाए, सरस्वती कहा जाए, देवी कहा जाए, जो भी जितना ज्यादा से ज्यादा कहा जाए वो सब कुछ कम है। नाथ तुझसी दासी को क्या इतने पर इतना गौरव, कार्याधिक यश गौरव पाकर मिलता है निश्चय गौरव। कहा कि पतिदेव
एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। तारा ने कहा, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, जिंदगी में कोई भी नारी होती है, गौर से सुनना, जिंदगी में कोई भी नारी मतलब पत्नी घर के अंदर वो किसी से कुछ नहीं चाहती। सुबह से ले शाम तक उससे जितना मर्जी काम करवा लो, बस उसे क्या है, घर में सास के, ससुर के, पति के मीठे बोल सुनने को मिल जाए, इज्जत मिल जाए। अगर इज्जत मिल जाए और उसमें मीठे बोल सुनने को मिल जाए तो उससे जितना मर्जी काम करवा लो। नारी कभी थकती नहीं, नारी कभी टूटती नहीं, नारी कभी परेशान होती नहीं। वो होती है काम से नहीं, वो होती है फीलिंग से। जब घर में, ससुराल में सास ससुर के हस्बैंड की कोई फीलिंग्स ही ना मिले तो वो टूट जाती है। क्या हुआ, एक बार जब घर में पति देव अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके आते हैं और फ्रेंड्स लेके आते हैं और उसमें पार्टी रखी जाती है, ड्रिंक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें क्या है, सवेरे से दोपहर हो जाती है और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आज जब खाना नहीं खाया था तो उसमें पति देव ने जब यानी कि पत्नी से एक चीज़ यानी कि गिलास जब गिर जाता है और उसमें क्या है, गिरने से पति ने टोक दिया, तुझे कोई काम ही नहीं करना आता है, तो सास खड़ी होती है और खड़ी होकर के आती है तो उसमें जो उनका बेटा था और उसके जो फ्रेंड्स आए हुए थे सभी को गेट आउट बोल देती है, कहा कि गेट आउट, सभी निकल जाए यहां से। तुम्हें मेरी बहू को बोलने की हिम्मत कैसे हुई ये बताओ मुझे। कहा कि मैंने तो अपनी पत्नी को बोल दिया तो क्या हुआ, नहीं बोल सकते। अरे सवेरे से शाम तक लगी हुई, तूने ये तो पूछा नहीं नाश्ता किया है, खाना खाया है, कुछ पिया भी है या नहीं है, पूछा तो तक है नहीं, और अपने फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर पार्टी करनी शुरू कर दी। उसमें उसके फ्रेंड्स को भी घर से बाहर धक्के देकर निकाल देती है और कहा कि खबरदार आज के बाद में कोई पार्टी नहीं होगी। और अपने बेटे को कहा घर में रहना है तो ढंग से रहना सीख लो, नहीं तो आज के बाद में तुम्हारी क्लास लगा दूंगी। जब सास ने ये कहा तो उसमें बहू को इतना रोना आ गया, हद से ज्यादा रोना आ गया। आज रोना भी तो आया बहुत ज्यादा, लेकिन उस रोने में क्या थी, एक फीलिंग्स थी कि मेरे बारे में कोई सोचने वाला। आकर के पैर पकड़ लेती है माँ, और जब माँ कहा ना तो सास ने अपनी बहू को गले से लगा लिया, बेटी अगर आज के बाद तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओगी। तो उसमें क्या है, जब ये यानी कि साथ मिला और सिर पे हाथ मिला तो उसमें क्या हुआ, कोई परेशानी नहीं। और एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था, जिस बहन बेटी की जन्मपत्री और गुण सास के साथ मिल गई तो कोई टेंशन ही नहीं। हस्बैंड के साथ गुण मिले ना मिलो, समझे नहीं, हस्बैंड के साथ गुण नहीं मिलते हैं, जन्मपत्री नहीं मिलती है, सास के साथ मिल गई तो कोई टेंशन ही नहीं। तो उसमें तारा ने कहा कि पतिदेव, एक नारी घर के अंदर ससुराल में कुछ नहीं चाहती किसी से, उसकी कोई चाहना नहीं है। दो चीज कम मिल जाएं, कपड़े तो अपने मायके से भी लेके आ सकती है, जो जरूरत की चीजें हैं वो अपने मायके से ले लेगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन सिर्फ ये है, इज्जत मिल जाए, सम्मान मिल जाए और मीठे बोल सुनने को मिल जाए। कहीं बाहर और भीतर, चाहे घर में है, घर से बाहर है, उसे इज्जत मिल जाए, बस सब कुछ मिल जाता है। भले ही वो एक टाइम रोटी खा के रहना पड़े, वो भी रहने के लिए तैयार है, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपने मुझे जो इज्जत दी है ना, वो इज्जत कोई भी नहीं दे सकता है। बस जो मुझे चाहिए था वो आपके पास मुझे मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरी वजह से आपको दुख तो बहुत मिल रहा है। तो तारा ने कहा कि पतिदेव, ये दुख नहीं है, ये तो एक मिठाई है, ये एक अमृत है, ये तो जरूरी है मेरे लिए। अगर ये मैंने पति का दुख एक्सेप्ट कर ले, और पति क्या है, पति अपनी पत्नी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले,
उस घर में कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। उस लड़ाई को कोई उस घर को कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता। कहा कि पति जो है पत्नी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, समझ जाए, बिन बोले समझ जाए, और नारी अपने पति का दुख बिना कहे समझ जाए, उसका ध्यान रखे। अगर नारी ने दुख समझ लिया और पति ने पत्नी की फीलिंग्स को समझ लिया, उस घर को तोड़ने वाले हजारों लोग होना तो भी नहीं तोड़ सकते। उस घर को बांटने वाले होना तो कोई बांट नहीं सकता। बस ये दो बातें, एक वो समझ ले और एक वो समझ ले। वन फल खाकर दिन ढलते ही दंपति का अभिमान चला, अब की बार मधुर फल खाकर रोहित भी कुछ कुछ संभला। तीनों प्राणी इसी तरह से वनपथ के सुख दुख सहते, काशी गंगा तट पर आए प्रमुदित जय गंगे कहते। तो उसमें क्या है, जब आगे बढ़ते हैं, जंगल खत्म होने को आता है और जब मीठे फल दिखाई देते हैं तो हरिश्चंद्र ने फल तोड़े, और जब रोहित ने और तारा ने, हरिश्चंद्र ने जब पेट भर फल खाए ना, तो उसमें पति पत्नी जब फल खा रहे थे और अपने बेटे को जब खाते हुए देखा ना, तो दोनों फल खाते खाते रो पड़ते हैं कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमारा बेटा फल खा रहा है ना। खाते भी जाते हैं और रोते भी जाते हैं कई बार, क्योंकि माता पिता दुख सहन कर लेते हैं लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते हैं। अब फल खा के चलते चलते देखा कि अरे ये क्या हुआ, क्योंकि फल खाने के बाद में खुशी थी, और खुशी के साथ में जब वो चल रहे थे ना, तो क्या होता है कि आगे जब दिखाई देती है कि अरे ये तो काशी नगरी आ गई है ना, काशी नगरी आ गई, हम तो पूरा जंगल पार कर गए, काशी नगरी में पहुंच गए, खुशी होती है। और काशी नगरी के तट पर से जो बह रही कौन सी नदी, गंगा नदी, गंगा नदी के जब पास पहुंचते हैं और उसमें बोलते हैं गंगा माता की जय, जय गंगे, हर हर गंगे, उसका जब जयकारा लगाते हैं ना, तो उसमें क्या था, पति पत्नी गंगा नदी के पास आके बैठते हैं और नमस्कार करते हैं। अपने जैन शास्त्रों में ये कहा जाता है गंगा, यमुना और नंबर 3 सिंधु। क्या गंगा, यमुना, सिंधु, ये 3 नदी ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, ये शाश्वत हैं। मतलब 10,000 साल इस धरती पे सारी चीजें खत्म हो सकती हैं और खत्म होंगी कब, जब छठा आएगा। मतलब 18,500 साल के बाद में हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन ये 3 नदी फिर भी रहेंगी। इसलिए जब भी कसम खाई जाती है, गंगा जल की कसम खाई जाती है। ये 3 नदी शाश्वत नदी हैं। तो ये कहा जाता है कि जब भी आपको नहाना हो, प्रवेश करना हो, तो पहले नदी को नमस्कार करना चाहिए। क्या समझे, पहले नमस्कार करें, गंगा में पास जाते हैं गंगा को नमस्कार करें, यमुना नदी में जाते हैं यमुना को नमस्कार करें, और उस समय सिंधु के पास जाते हैं तो सिंधु को नमस्कार करें, इनको नमस्कार करें। और उसके बाद अगर अपने नहाना है उसके बाद में नहाएं, पहले नमस्कार करें। तो उसमें क्या है, पति और पत्नी जब नमस्कार करते हैं, बेटा रोहित को भी कहा बेटा हाथ जोड़ो, ये गंगा मैया है। क्या हाथ जोड़ो, ये गंगा मैया है। और उसमें क्या है, जब जल लेकर के ऐसे करते हैं, मतलब गंगा का पानी गंगा को ही चढ़ाते हैं, हे मैया बस कुछ भी नहीं है चढ़ाने को, कुछ नहीं है चढ़ाने को, बस पानी आपका, ये गंगा जल आपका ही है, बस यही भेंट है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस यही स्वीकार करना। जब ये कहा तो उसमें देखिए एक क्या फीलिंग्स रही होगी, क्या सोच रही होगी उस पति और पत्नी की, क्या सोच रही होगी उस राजा और रानी की। ये कहते हैं अगर आप जिंदगी में राजा नहीं बन सकते तो दिल के राजा तो बन जाओ, दिल की रानी तो बन जाओ।
मतलब यानी कि सोच, अपनी फीलिंग से तो राजा रानी बन ही सकते हैं। बस इतना सा। अब देखिए यहाँ ये सीरियल, ये कहानी एक फिर नया मोड़ ले रहा है। फिर यानी कि जंगलों की खाक छानते छानते फिर कहाँ पे आ गए, फिर नगरी में पहुंच गए हैं। अब यहाँ आने के बाद में क्या होता है और ये कल सुनेंगे, अच्छा लगेगा। इसमें ये नहीं कि सिर्फ सीरियल ही है, एक कहानी है, ऐसा नहीं है। इसमें शास्त्र बहुत ज़्यादा है, इसमें ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलम रेंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतोधम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल